Which song? Whichever song you want. Whichever song you want to sing, Ahmed. We are your background ओरे dancers. ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी। Big round of applause, ladies and gentlemen. His first public performance of his learning the classical singing. And in Saudi Arabia. That was great. भाई सऊदी के एक जॉय फॉर्म में भाई सलमान, शाहरुख और आमिर ये तीनों वहां पर पहुंचे हुए थे क्योंकि उन्होंने उनको बुलाया हुआ था। अब यहाँ पे हमने देखा कि आपकी अदालत में ये तीनों एक ही स्टेज पर मौजूद थे, जो कि एक अलग ही भाई मंजर था। लेकिन आज हम दोबारा से इन तीनों को एक ही मंच पे देख सकेंगे। सलमान, शाहरुख और आमिर खान आए थे अपनी भाई नई बीवी के साथ में, जो कि गौरी हैं। शाहरुख खान और भाई सलमान खान ये लोग अपने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में आए थे, पूजा डडलानी और शेरा के साथ में आए थे। अब यहाँ पे इन तीनों को जब मंच पे बुलाया गया तो इन तीनों की एक अलग ही भाई देखो, जब इनको बुलाया गया ना तो इनकी जो एंट्री थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि एक फिल्म में हीरो की होती है। मतलब एलसीडी पे तीनों की ही फिल्मों के कुछ यहाँ पे ट्रेलर और सॉन्ग को चलाया गया, जो कि देख के भाई अलग ही गूज़बम्प आ रहे थे। भाई सऊदी में, जौरम में, वहाँ पे भाई कोई भी, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी इंडियन इतना बड़ा एक्टर वहाँ पे मौजूद होगा, या फिर मैंने किसी भी एशियाई कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, या फिर मैंने किसी पाकिस्तान या फिर कोई दुबई, वहाँ का भी कोई भी ऐसा कोई नहीं देखा एक्टर, या फिर ना साउथ का देखा अपने इंडिया में कि वहाँ पर मौजूद हो, सिवाय इन तीनों के। तो भाई ये अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा भाई खुशी की बात है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इन तीनों बड़े खंभों को यहाँ पे बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं आज भी यही माना जाता है कि भाई सबसे बड़े आज भी ये तीन ही हैं, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे जब तीनों को बुलाया गया तो यहाँ पे तीनों में से सलमान खान ने कहा कि आमिर खान की फिल्म बैकग्राउंड, आमिर खान जो आते हैं वो भी फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं, मैं भी, लेकिन ये आदमी जो कि शाहरुख खान है वो दिल्ली से आया है। और ये कहते हुए उन्होंने एसआरके के नॉन फिल्मी बैकग्राउंड पर जोर दिया। अब यहाँ पे शाहरुख खान हंसते हुए बोलते हैं, सलमान सॉरी मैं भी फिल्म फैमिली से हूँ, सलमान की फैमिली मेरी फैमिली है। आमिर खान को भी यही बोलते हैं कि आमिर खान की भी फैमिली मेरी ही फैमिली है। तो यहाँ पे आमिर खान ने थोड़ा बहुत उनसे मजाक अंदाज में कहा कि अब सबको पता चला कि शाहरुख खान एक्चुअली में स्टार कैसे बने हैं। शाहरुख खान ने सलमान खान और आमिर खान की तारीफ करते हुए कहा कि मैं सलमान खान और आमिर खान को देखकर ऊपर उठता हूँ। क्यों? देखो मैं अभी भी सलमान को ऊपर देख रहा हूँ, क्योंकि वो शाहरुख खान सोफे पे बैठे हुए थे और सलमान खान खड़े हुए थे, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं अभी भी सलमान को ऊपर देख रहा हूँ। मैं इन दोनों को इसलिए देखता हूँ क्योंकि इन्होंने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। ये लोग प्रेरणादायक हैं और महत्वाकांक्षी हैं। मुझे इनके साथ एक ही स्टेज पर बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को। शाहरुख खान ने यह भी कहा कि सलमान खान और आमिर खान ने जो स्टारडम देखा है वो मुझे विनम्र बनाता है, ये हमें ऑडियंस के प्रति आभारी बनाता है जो हमें इतना प्यार करती है। मैं ऑडियंस की सेवा में हूँ, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि वो एंटरटेन हो। जैसे सलमान ने कहा कि फिल्म देखकर जब आप बाहर निकलते हैं तो उन्हें बेहतर इंसान महसूस होना चाहिए और कुछ बनने की आकांक्षा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि इन तीनों की फिल्म, किसी की भी फिल्म अगर आप देखकर बाहर निकलते हैं थिएटर से तो आप लोगों के मन में ये बात होनी चाहिए, तो हमारी मेहनत सफल है। तीनों का एक साथ फिल्म में काम करना, मतलब तीनों अगर एक फिल्म बनाते हैं तो उस पर क्या कहते हैं। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, ये बात सलमान खान बोल रहे हैं कि शाहरुख तेरा एक डायलॉग है जो तू बार बार बोलता है कि ये कहो कि हम तीनों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शाहरुख खान ने कहा कि मैं सऊदी में ये बात नहीं कहना चाहता, वरना सब उठकर कहेंगे कि हबीबी डन डन डन, मतलब हम तैयार हैं। फिर उन्होंने सफाई दी कि अफोर्डेबिलिटी सिर्फ पैसे की नहीं है, टाइमिंग, हमारी अजीब आदतें और काम करने का तरीका। हम इतना हंसते हैं और मजाक करते हैं कि डायरेक्टर को कहना पड़ेगा कि भाई काम शुरू करो। सलमान ने यह भी कहा कि जब हम तीनों साथ काम करेंगे तो हीरो या स्टार शाहरुख खान नहीं होगा, सिर्फ स्क्रिप्ट ही हीरो होगी। मतलब उन्होंने अपने आप को नहीं कहा, उन्होंने आमिर खान को नहीं कहा, उन्होंने शाहरुख खान को कहा कि ना मैं होऊंगा, ना आमिर होगा, ना ही शाहरुख होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ही यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ कि एक फिल्म आती थी भाई अमर अकबर एंथोनी, उसको यहाँ पे रिक्रिएट करो, उसमें कुछ जोड़ो जाड़ो वो करो। एसआरके ने यह भी कहा कि अगर हम तीनों का प्रोजेक्ट हो
तो वो खुद में एक ड्रीम है। इंशाल्लाह जब स्टोरी मिलेगी तो करेंगे। उम्मीद है नींद ना आए ये बात बोल के और मैं सो ना जाऊँ। हमारी आंखों में हमेशा बेचैनी रहे इस फिल्म को करने की। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई सलमान खान, यंगर एक्टर्स को हमसे एडवांटेज है। हम जब बड़े हुए तो सीसीटीवी या फ़ोन कैमरा नहीं थे। ये बात बिल्कुल सच है। ये बच्चे कैमरा कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि पहली बार अगर ये लोग जाके कहीं पर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो हमारी फील्ड है, तो ये एक तरीके से ये नहीं सोचते यार सामने कैमरा है। आज के टाइम पे हर किसी के पास कैमरा है और वो हर कोई कुछ भी कर रहा है, तो इनका डर निकल गया। खैर वो ये कहते हैं कि डर तो हमें भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लगता था कि यार कैसे फेस करेंगे। खैर आमिर ने सहमति जताई कि वो कैमरों के साथ में बड़े हुए हैं, क्योंकि भाई उनके फादर, उनके चाचा जो थे वो बहुत पहले से थे। आर्यन खान और उनके मतलब शाहरुख खान और उनके बेटे की जो एक वेब सीरीज़ आई है, इस पर सलमान खान बोलते हैं कि शाहरुख के बेटे आर्यन ने द बैट्स ऑफ बॉलीवुड शो बनाया है जो बहुत अच्छा चला है। फिर कहा उसकी अपब्रिंगिंग वैसी ही है, मैं तो उसे कैमरे के सामने देखना चाहूँगा। मतलब वो चाहते हैं कि वो एक एक्टर बने जैसे कि शाहरुख खान है और उसके पापा को सुपरसीड कर दें, यानी कि उसके पापा भी कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करें कि हाँ भाई तू भी एक्टर बन। लेकिन शाहरुख खान इस बात को नहीं मानते हैं, वो जो करना चाहता है वो करे। SRK ने इस बात को कहा कि अगर सलमान का बेटा हो तो मैं चाहूँगा कि वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्टार बने। हम उसी की तरफ काम कर रहे हैं। मतलब हम उसी की तरफ काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है। खैर आमिर ने दोस्ती पर कहा कि हम अक्सर मिलने के प्लान बनाते हैं और एक ड्रिंक पर नहीं रुकते। आमतौर पर सुबह 7 बजे तक चलता, शाहरुख और सलमान दोनों के साथ। तो यहाँ पे आमिर ने स्टेज पर गाना भी गाया, ओ रे ताल मिले नदी के जल में। फिल्म अनोखी रात से, ये फिल्म का गाना अनोखी रात से, और सलमान और शाहरुख ने पीछे से चीयर किया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखो ये बातचीत दोस्ती, इंस्पिरेशन और ह्यूमर से भरी हुई थी। तीनों ने एक दूसरे की तारीफ़ की और फैंस को इमोशनल कहीं ना कहीं कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये तीनों आए, ये तीनों का आना ही देखो आज के टाइम पे उस स्टेज को और भी ज़्यादा भाई साहब खुश बना देता है। यानी कि उसमें फिर लाइटें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों एक ऐसे हैं लाइटें अपना भी लग जाएंगी। तो भाई यहाँ पे मैं तो चाहता हूँ कि इन तीनों की एक फ़िल्म ज़रूर आए और कहीं ना कहीं वो फिल्म एक ऐसी फिल्म हो जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म हो, कि बच्चा उस फिल्म को हमेशा याद रखे। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।